उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में सिंधी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नया संस्करण जारी किया। यह संस्करण देवनागरी और फारसी यानी पर्शियन दोनों लिपियों में प्रकाशित किया गया है ताकि अधिक लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। इस पहल का उद्देश्य संविधान को देश की विविध भाषाओं में उपलब्ध कराकर समावेशिता और जागरूकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दार्जिलिंग टी के ग्लोबल ब्रांड को मजबूत करने के लिए जीआई उल्लंघनों और नकली उत्पादों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि असली उत्पाद की पहचान और बाजार की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेष परिवर्तन दल बनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार का लक्ष्य दार्जिलिंग चाय की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 13 तारीख को विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान पर कड़े प्रावधान बनाए जाएंगे। इसके लिए कानून का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और कानूनी विशेषज्ञ इसकी समीक्षा कर रहे हैं ताकि धार्मिक ग्रंथों के सम्मान को सुनिश्चित किया जा सके और ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही हो। शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाइयों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसका पुतला जलाया और इन गतिविधियों की कड़ी निंदा की। साथ ही आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत राष्ट्रीय बंकर नीति लागू करने की मांग भी उठाई। बेंगलुरु में आयोजित रण संवाद 2026 के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि इस मंच की शुरुआत मुख्यालय आईडीएस द्वारा इस उद्देश्य से की गई थी कि सेवा में तैनात अधिकारी खुद केंद्र में आकर अपने विचार रख सके, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मंचों पर पूर्व सैनिक या थिंक टैंक ही बोलते हैं और कार्यरत अधिकारी केवल सुनते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर महीने की 10 तारीख को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है। इसी क्रम में आज लाडो लक्ष्मी योजना की 6ठी किस्त जारी की गई जिससे पात्र लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी स्थिति मजबूत होगी। जहानाबाद निवासी और एक नीट अभ्यर्थी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद उनकी मां समेत कई लोगों ने पटना में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर विरोध जताया। ये घटना राज्य में कानून व्यवस्था और युवाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जेडीयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में संसदीय परंपरा के अनुरूप उन्हें सदन में स्वागत किया गया। ये कदम उनके राजनीतिक सफर में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि युद्ध, टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है। उन्होंने बताया कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में 30 साल लगने की बात कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में ये उपलब्धि आधे समय में हासिल हुई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तृणमूल कांग्रेस डर फैलाकर राजनीति करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि असली राजनेता या तो राजनीति छोड़ चुके हैं या फिर टीएमसी से अलग हो चुके हैं। उनके बयान ने राज्य की राजनीतिक स्थिति पर नई बहस छेड़ दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्नत कृषि महोत्सव 2026 के कार्यक्रम के तहत चुने हुए स्थानों पर बड़े स्तर पर आयोजन किए जाएंगे, जहां किसान, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मिलकर मार्गदर्शन देंगे। साथ ही प्रगतिशील किसान अपने अनुभव साझा करेंगे ताकि खेती को और बेहतर बनाया जा सके।